नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया। इसमें 150 श्लोक हैं, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। रत्नत्रय का बहुत सुंदर वर्णन है। श्रावक जो है चारित्र का पालन कैसे कर सके इसके बारे में जानकारी है। और अंत में संलेखना, समाधि, और यदि वो श्रावक जीवन में और भी ज़्यादा बढ़ना चाहता है तो 11 प्रतिमाओं का स्वरूप भी बहुत सुंदर दिया गया है। हम तीसरा अध्याय चारित्र अधिकार जिसमें 86 नंबर का जो श्लोक है उसको आज पढ़ेंगे। कल अपन ने देखा था कि ऐसी बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसमें जीवों का घात अधिक होता है और हमें फल की प्राप्ति कम होती है। ऐसी जो चीज़ें हैं उनका त्याग कर देना चाहिए। उसकी चर्चा कल बृहद रूप से हो गई थी। आज ये बता रहे हैं ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें छोड़ देना चाहिए, जो हो सकती है भक्ष हैं, भक्ष भी हो सकती हैं, लेकिन फिर भी उसे ग्रहण ना करें, उसका भी आदेश यहाँ पे दिया जा रहा है। तो पहले अपन श्लोक पढ़ लेते हैं और फिर इसके बाद इसके अर्थ को समझ करके इसके भावार्थ को भी समझ लेंगे। यदनिष्टम यदमिष्टम तद्वृत्तेत तद्वृत्तेद्य चानु चानुपसेव्य मे तदपि जहियात अभिसंधिकृता विरतिर् विषयाद्योग्याद् व्रतं भवति। यदनिष्टं तद्वृत्तेत्तत् चानुपसेव्य मे तदपि जहियात् अभिसंधिकृता विरतिर्विषयाद्योग्यात् व्रतं भवति। एक एक शब्दों का अर्थ देखिए। यत् जो वस्तु अनिष्टम अनिष्ट अहितकारक हो तत उसे व्रतिये छोड़ें। चा और यत् जो अनुपसेव्यम सेवन करने योग्य न हो, एतत् अपि वही भी जहियाद त्याग करें। यतः क्योंकि योग्यात योग विषयात विषय से अभिसंधिकृता अभिप्राय पूर्वक की गई विरति निवृत्ति व्रतम व्रत भवति व्रत होता है। अब आप इस श्लोक में देखेंगे पहले लिखा यदनिष्टम। यदनिष्टम को संधि करो पहले। यत अनिष्टम, यत अनिष्टम, जो अनिष्ट है व्रत एत उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दीजिए। यत अनिष्टम, जो आपके लिए अनिष्ट है, अहितकारी है, खाने योग्य तो है, ग्रहण करने योग्य तो है, जिसको आगम से भी ग्रहण करने योग्य की आज्ञा दी गई है, लेकिन तुम्हारी प्रगति विरुद्ध है। तुम्हारी प्रगति उसको अलाउ नहीं करती है, आज्ञा नहीं देती है कि तुम इससे ग्रहण करो। जैसे कितने लोग हैं, किसी को दूध से एलर्जी है, किसी को गेहूं से एलर्जी है, किसी को घी से, जबकि घी दूध गेहूं खाया पिया जा सकता है। लेकिन जब आपकी प्रगति विरुद्ध है, आपको पता है कि मैं केला खाऊंगा मुझे टॉन्सिल हो जाता है, मूंगफली खाऊंगा मुझे खांसी हो जाती है, तो इस आइटम को लेने से मुझे कुछ न कुछ होता है। जैसे कि मुझे स्वयं को बोलते कि यदि मैं इमली आदि की खटाई आहार में आ जाए तो पैरों में दर्द होने लगता है। तो मुझे लगा कि मुझे प्रगति विरुद्ध है तो मैंने छोड़ रखा है। लेकिन फिर भी यदि कोई किसी वस्तु में डाल दे और पता न चले तो हमको तो पता चल जाता है कि आज जो है खाने में इमली आई है, इसलिए आज पैरों में दर्द हो रहा है। इतना दर्द कि पैर उठा भी नहीं सकते, ठीक है ना। वो अपना काम करती है, तो इसका मतलब हमें कंट्रोल करना है। तो हम पुरुषार्थ पूर्वक ध्यान रखें, क्योंकि यदि प्रगति विरुद्ध भोजन किया
अहितकारी भोजन किया, अनिष्टकारी भोजन किया, तो आपका संयम, आपकी साधना जो है रुक जाएगी। आप ढंग से समाहित नहीं कर पाओगे। स्वाध्याय का समय होगा, स्वाध्याय में नहीं बैठ पाओगे, अध्ययन नहीं कर पाओगे, जाप नहीं कर पाओगे, धर्म ध्यान नहीं कर पाओगे, और सबसे बड़ी बात है आर्त रौद्र ध्यान चालू हो जाएगा। क्या होता है, जब आपका शरीर साथ नहीं देता है तो व्यक्ति का धर्म ध्यान में मन नहीं लगता। फिर धर्म कहाँ लगता? अच्छे अच्छे धर्मात्माओं को हमने देखा है, अच्छे अच्छे स्वाध्याय करने वालों को देखा है, जो 3 घंटे 4 घंटे 6 घंटे स्वाध्याय करते हैं, और जब कोरोना काल आया तो रोते पीटते दिखे हैं। भैया को पास वीडियो कॉल आती थी, भैया आशीर्वाद दिलवा दो, हम तो मरने वाले हैं, अब तो बचेंगे नहीं। मतलब भैया तुम्हारा समय सार कहाँ गया? कहाँ गया तुम्हारा प्रवचन सार? कहाँ गए कुंद आचार? और कहाँ गए महावीर स्वामी की वाणी, जहाँ तुम स्वयं स्वाध्याय की गद्दी में बैठ कर के इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, ओ मेरी आत्मा भगवान आत्मा, वो सब कहाँ गई? एक कोरोना काल ने तुम्हें सब खत्म कर दिया। समझ में आया ना? तो वो कोरोना भी एक आया और चला गया। ये तो मैं आपको एक उदाहरण दिया। जानबूझ करके हम अपना स्वास्थ्य खराब करें, अपनी साधना खराब करें, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। हमेशा हमें वही आहार ग्रहण करना है। यदि मेरे सिर में दर्द इस चीज़ से होता है तो हमें लेना ही नहीं। कितने बार कोई व्यक्ति कुछ भी बोले, नहीं लेना तो नहीं लेना। मैं स्वस्थ रहूं क्योंकि मैंने जिस चीज़ को धारण किया है वो चीज़ मेरी बनी रहे। देखो, आप बीमार पड़ोगे तो आपके पास बहुत लोग आ जाएंगे आपको दवाई देने, आपको सांत्वना देने, लेकिन वो आपका दर्द दूर नहीं कर सकते। दर्द दूर नहीं कर सकते। हजारों लोग आ जाएंगे जिस जो आपसे प्रेम करते हैं, जो आपसे राग करते हैं, जो आपसे लगाव रखते हैं। भाई साहब चिंता मत करो। अरे चिंता क्या ना करें? अरे भाई साहब कुछ मत सोचो, क्या ना सोचें? अरे सोच ही जा रहा है चिंता नहीं किया जा रहा है, मन ही बार बार जा रहा है वहाँ पर, क्योंकि इतनी चारित्र की स्थिरता नहीं है कि उसमें हम टिके रहें। तो भैया हमें ऐसे आहार को ग्रहण कदापि नहीं करना, कितना भी। अब कुछ शुगर मान लो किसी को, अब शुगर है, अब रसगुल्ले भी आ रहे हैं सामने, बढ़िया मीठा भी आ रहा है, लड्डू भी आ रहा है, तो भैया आ रहा है तो आंख बंद कर लो। कोई कितना भी मनाए आप मत लो, क्योंकि जब आपको शरीर खोखला कर देगा, आपको पता है आपका नुकसान क्या है। अरे महाराज मरना तो है ही है, कल मरना है तो आज मर जाएंगे। बात मरने की नहीं है। आपको पता है प्रवचन सार में कहा है, हे साधु, तू यदि कठोर चारित्र का पालन नहीं कर पाता है तो मृदु चारित्र का पालन कर, पर मुनि अवस्था में रह। अपना धर्म ध्यान मत छोड़। कठोर साधना नहीं कर पा रहा, जैसे जंगल, जैसे वन, जैसे उपसर्ग सहन करना, परिचय सहन करना। अब तो ठंड सहन नहीं कर पा रहा तो कोई बात नहीं, तो गर्मी सहन नहीं कर पा रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन अपना धर्म ध्यान मत छोड़। तो मृदु चारित्र पालन करके धर्म ध्यान कर लेगा तो ठीक है, और तू कठोर चारित्र पालन करके तेरा धर्म ध्यान छूट जाए, मेरी शक्ति नहीं है मैं जंगल में रह सकूं, मैं जाके रह लूँ, बीमार पड़ जाऊं अभी बस, मेरी शक्ति नहीं ठंडी सहन करने की, मैं छत में जाके बैठ ठंड में और बीमार पड़ा और बस गए काम से। तो उनने क्या बोला, टीका में बहुत सुंदर बात लिखी। उन्होंने कहा कि तू 50 साल की तेरी उम्र थी और तू 30-40 साल में चला गया, तो तूने 20 साल का संयम का नुकसान किया है। क्या किया है? 20 साल मनुष्य पर्याय में जो तू कर्म की निर्जरा कर सकता था, तूने देह पर्याय में जाके वो निर्जरा तेरी बंद कर दी तूने, और तूने वहाँ पे जाके भोगों में आसक्त हो गया। जो पुण्य का फल था वो भोग रहा है, ऐश्वर्य आराम में लग गया। तो 20 साल में तू संयम साधना से और ज़्यादा कर्मों को खपा सकता था। तेरी मनुष्य पर्याय में इतनी योग्यता थी, जैसे देवता भी इस मनुष्य पर्याय को तरसते हैं, तूने 20 साल छोड़ दिए।
इसलिए सल्लेखना समाधि भी इस बात को ध्यान रखना है, आहार छोड़ने को नहीं कहा है। उन्होंने कहा संयम पूर्वक शुद्ध आहार ग्रहण करें, और जब शरीर आपको पानी भोजन ना मांगे तो मत देना, जबरदस्ती इसको मत देना। विद्यानंद महाराज जी कहते थे जब तक कंठ में एक बूंद पानी जा रहा है तब तक लो, और जब कंठ से एक बूंद पानी भी ना जाए तो त्याग कर दो। इसका नाम सल्लेखना। हाय तौबा नहीं करना है, न खाने की न छोड़ने की, क्षमता पूर्वक मरण करना है, तो तुम्हारा अकाल मरण नहीं कहलाएगा ये। और जब अकाल मरण नहीं कराए तो पूरी मनुष्य आयु तुमने भोगी, लास्ट तक कर्मों की निजरा करते रहे। मैं छोड़ देता हूँ, 12 दिन छोड़ दिया, 1 महीना छोड़ दिया, अब मैं सल्लेख ना लूँगा, तो ये नहीं चलता, ये नहीं चलेगा। जब एक कंठ में बूंद पानी नहीं जा रहा तो उसमें भी बताया गया है कि अब तुम ये करो, थोड़ा ये लो, थोड़ा ये लो, थोड़ा ये लो, थोड़ा लो, ये लो। अब छाछ ले लो, छाछ नहीं है तो अभी मट्ठा ले लो, मट्ठा नहीं तो बोलते कि तुम खटाई का पानी लो पेट साफ करने के लिए। कितना क्रम सिखाया है। फिर लास्ट में पानी छोड़ना है। आप इसमें रत्नकंड श्राप आएगा, पूरी सल्लेखना की विधि आएगी, समाधि की विधि आएगी कि लास्ट में तुम्हें क्या छोड़ना है। तो बोले लास्ट में जल छोड़ना है। पर जल कब छोड़ना है? जब पानी ही अंदर नहीं जा रहा है, क्योंकि पानी नहीं मिलेगा तो अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसके फेफड़े आदि खराब हो जाएंगे, सारे पार्ट खराब हो जाएंगे। जब वो खराब होंगे उनमें तनाव होगा, पीड़ा होगी, कष्ट होगा, और फिर वो आर्द्र और ध्यान से मरण करेगा। तो जो बॉडी को चाहिए है उस बॉडी को वो रिक्वायरमेंट है वो दे दो ना, और आत्मा की आयु पूर्ण हो जाएगी, वो अपने आप शरीर छोड़ देगी। तो हाय तौबा करके नहीं मरण करना है। तो ये कहना चाह रहे हैं तुमने यदि प्रगति के विरुद्ध कोई चीज़ ली तो सबसे पहले तुम्हारा नुकसान ये होगा, धर्म ध्यान छूटेगा और तुम्हारा जो है अकाल मरण होगा। क्योंकि तुम्हारे जितने भी शरीर के ऑर्गन्स हैं ये धीरे धीरे डैमेज होंगे। तुमने 1 बार गलती करी, 2 बार गलती करी, 3 बार गलती करी, वो बार बार माफ़ नहीं करेगा। एक बार तुमको वहाँ पर कैंसर बिठा देगा, अब तड़पते रहना तुम। एक बार कोई कीड़ा वहाँ पैदा कर देगा, वो कीड़ा जो है तुमको खराब करता रहेगा। तो क्यों फालतू को अपने शरीर को खराब करना? ऐसी बहुत सारी चीज़ हैं जिस चीज़ों से जो सेवनीय है, ग्रहण करने योग्य है और आपके हितकारी हैं, उनको ग्रहण करके अपने शरीर की रक्षा करें। आदिनाथ भगवान ने जब देखा कि मेरे साथ लेने वाले दीक्षित लोग हैं भ्रष्ट हो गए हैं, क्योंकि उस समय मैंने उपदेश नहीं दे पाया, क्योंकि मैं उस समय उपदेश के लायक नहीं था। तो जब उनको केवल ज्ञान हुआ तो सबसे पहला शब्द ही उन्होंने बोला, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। क्या बोला? शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। शरीरम आद्यम, आद्यम मतलब प्रथम। शरीर प्रथम है धर्म का साधन। शरीर के माध्यम से प्रथम रुको आदि, बिना शरीर के उपकार से तुम धर्म ध्यान नहीं कर सकते हो। यदि ब्रज सब नारायण सगन शरीर न हो तो तुम्हें कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो शरीर की प्रथम अवस्था है धर्म साधन की। इसलिए इस शरीर के लिए जो चीज़ दी जानी है शुद्ध है, भक्ष है, योग्य, उसे देना ही चाहिए। ये आचार्य लोग कोई अज्ञानी थोड़ी थे जो लिख के चले गए। क्या लिख के चले गए? अन्नम प्राणम। अन्न जीव का प्राण है, बिना अन्न के कोई मांस प्राण है ऐसा नहीं कहा, अन्न को प्राण कहा है। अन्न के बिना जो जीवन जो है शरीर चला जाएगा उसको। और वर्ल्ड में ऐसा कोई जीव नहीं जो अन्न नहीं खाता हो। मनुष्य, हर मनुष्य अन्न खाता है और उससे उसको जीवन रहता है। अन्न चीज़ भले कुछ भी अदवा तदवा खाता रहे, लेकिन बिना अन्न के। तो शरीर को वो चीज़ दीजिए जो आपके प्रगति विरुद्ध ना हो, अहितकारी ना हो, कितना भी कोई मनाए।
अब बोले मेरे पेट में दर्द हो रहा, सिर में दर्द हो रहा, कमर में दर्द हो रहा, गैस बन रही, ये हो रहा, वो हो रहा, और तुम खाते भी जा रहे हो, पीते भी जा रहे हो, है? नहीं चलना चाहिए, ना करो, मत लो। खाली पेट रह लो, कोई दिक्कत नहीं, पानी पी के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। आज मेरे अनुसार नहीं बना, चलेगा। आप जो बना वो खा लो, थाली में जो आया भाग्य से उसे स्वीकार करो, अंजलि में जो आया स्वीकार। आप कुछ मत सोचो, आपके लिए तद अनिष्टम, पहले वर्ड में चलो। व्रतों की रक्षा कैसे होगी, इस सूत्र से आगे चलिए। अब ये 86 नंबर का जो सूत्र है, आप लोग को पढ़ लीजिए समंत गोस्वामी का। यदि व्रत का स्वरूप जानना है, या व्रत की रक्षा करना है, संरक्षण करना है, संवर्धन करना है, या उसका वृद्धि करनी है, तो पहला शब्द ये चलिए, यद अनिष्टम। जो अनिष्ट है उसे हमें नहीं लेना है, चाहे भोजन हो, चाहे कुछ भी हो, पांचों इंद्रिय संबंधी कुछ भी हो सकती हैं। मुझे पंखा सूट नहीं कर रहा तो मैं पंखा नहीं लूँगा, मुझे एसी सूट नहीं कर रहा तो मैं एसी नहीं लूँगा। नहीं, मन नहीं मानता, थोड़ा तो लेना ही पड़ता है, लो, फिर बीमार पड़ जाओ। और सूट करता है तो वो आपकी मर्जी, छोड़ना हो तो छोड़ दीजिए। लेकिन जो सूट कर ही नहीं रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, तो आप क्यों लेते हो उसे? वो भी आपके लिए अनिष्ट है, स्पर्शन इंद्रिय के लिए आपके लिए अनिष्ट है। कान आपका दर्द हो रहा है, फिर भी आप कान में लीड लगा के सुन ही रहे हो, तो और कान फाड़ना है क्या आपको? क्या पता है कि वाइब्रेशन से, इसकी गर्माहट से, मोबाइल गर्माहट से मेरे कान में दर्द होता है, सिर में दर्द होने लगता है, लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा है, तो फोड़ो कान, फोड़ो, करो सिर में दर्द, अनिष्ट है आपके लिए, कण इंद्रिय संबंधी, उसको भी छोड़ दीजिए। जब आपको पता है कि आपको इत्र से या परफ्यूम से या खुशबू से मुझे सिर में दर्द या नज़ला आदि सब हो जाता है, फिर भी नहीं, पार्टी में जाना, थोड़ा तो लगाना ही पड़ता है ना, तो लगाओ। आप बीमार हो तो क्यों लगाते हो? पता बीमार है, तुमसे कौन कह रहा है कि तुम इत्र लगा के नहीं आए, पाउडर लगा के नहीं आए, वो लगा के नहीं आए? पता है कि चेहरे में केमिकल लगाने से मेरे में दाने आ जाते हैं, फिर क्यों पोत रहे हो? फिर भी केमिकल लगाने लगे, काले को गोरे बनाने में लगे हुए हो, और फिर दाने आ रहे हैं। वो महाराज जी क्या करा जाता है? महाराज जी क्या बताएंगे भाई, क्या किया जाता है? तो नहीं, ये अनिष्ट है। ये पांचों इंद्रिय संबंधी, मन संबंधी जो भी तुम्हारे अनिष्ट पदार्थ हैं, विषय हैं, उनको संकल्प पूर्वक गुरु के चरणों में त्याग कर देना चाहिए। और उसके त्याग करने से फिर देखना, आपके व्रत, आपका धर्म, आपका स्वास्थ्य, सब कुछ जो है बहुत अच्छी तरीके से चलेगा, कोई कहीं बाधा नहीं आएगी। शेष विषय को कल बताएंगे, समय हो चुका है। जावाणी के ज्ञान शेषु जय लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत होंधो। हे जिन बाणी भारती तो हे जपों दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद।